नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम एग्जाम 30 जून 2020 को है। उनसे संबंधित मैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो पहले, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, वो आपको तैयार करने। ठीक है, आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से वैदिक गणित। प्रथम क्वेश्चन, निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए निकलम व उपादान विधि से। तो पहला है 15। ठीक है, इसको करेंगे हम निकलम विधि से। सूत्र निकलम विधि से। ठीक है, विधि से। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इसका हल। इसमें सबसे प्रथम 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड, ठीक है, 3 खंड बनाने पड़ते हैं। प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे प्रथम 3 खंड बनाई। प्रथम खंड, इसमें संख्या प्लस विचलन इंटू 2। ठीक है, प्रथम खंड में तो संख्या प्लस विचलन इंटू 2। फिर मध्य खंड, इसमें होता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। ठीक है, विचलन स्क्वायर। फिर अंतिम खंड में होता है विचलन का क्यूब। ठीक है, विचलन का क्यूब। आप देखिए हमारे पास संख्या कितनी है, संख्या बराबर 15। ठीक है, 15। अब 15 है। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 10 प्लस 5 कितने हो गए 15। तो ये 10 तो हो गए आधार, 10 है आधार। ठीक है, और ये 5 है विचलन। ठीक है, जो आधार है वो 10, 100, 1000, यानी जो 0 अंक आते हैं, जिसमें 1 0 10 वाले 10 की घात में। आधार हमेशा 10 की घात में होगा, 10 की घात में। ठीक है, 10 की घात में, 10 की घात लेने पर जो संख्या पीछे बचती है उसमें जोड़ने पर वो होगा विचलन। तो देखिए यहाँ 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5। ठीक है, तो 10 तो हो गए आधार, फिर आधार हो गया 10, फिर कितना बचा 5, तो 5 हो गया विचलन। ये रहा 15 का संख्या और विचलन आ गया हमारे पास। अब देखो सूत्र निकलम क्या कहता है। प्रथम खंड बनाए। प्रथम खंड में क्या, संख्या। इधर देखिए प्रथम खंड संख्या कितनी है 15 प्लस, फिर विचलन कितना है, विचलन यहाँ पर देखिए 5 है। ये रहा विचलन 5 इंटू 2, ये इंटू 2। ठीक है, फिर क्या है मध्य खंड। ये रहा मध्य खंड। मध्य खंड क्या कह रहा है, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। 3 इंटू विचलन कितना है 5, ये रहा 5 का स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या अंतिम खंड। अंतिम खंड क्या कह रहा है, अंतिम खंड है विचलन का क्यूब। 5 है, 5 का क्यूब। ठीक है, अब इन सबको ऐसे लिख दो, 15 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, आपको कॉपी में ये सब नहीं लिखने। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में ये समझाने के लिए आपको डायरेक्ट प्रथम खंड, मध्य खंड, फिर ये लिख देना। ठीक है, 15 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, फिर डैश तिरछी लाइन। ठीक है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर डैश तिरछी लाइन 5 का क्यूब। अब इसको सोल्व कीजिए। 15, 5 इंटू 2 10, तिरछी लाइन 3, 5 का स्क्वायर 25। आपको वर्गमूल 30 तक आने चाहिए और घनमूल 10 तक। 5 का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से गुणा,
5 चौड़ी 25, 2 5 9 10 125। ठीक है, क्यू का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करो आपस में, और वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा। आप देखो ये आ गया, अब इनको जोड़िए, 15 और 10 25, तिरछी लाइन, फिर 3 × 25 5 3 15, हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7, फिर ये 125। अब देखो महत्वपूर्ण बात है, अब यहाँ पर अंतिम खंड है, उसमें से ये पूरी संख्या नहीं लेनी है। हम संख्या यहाँ 1 2 उस आधार पर निर्भर करेगी कि हमारे पास आधार है उसमें शून्य कितने हैं। यदि आधार यहाँ पर शून्य 1 है तो यहाँ से एक संख्या लेंगे, बाकी अगले वाले में जुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 होती तो ये 25 पूरा लेते हैं, 3 होती 1000 होता तो 125 डायरेक्ट लिख देते। अब हमारे पास आधार है 100। ठीक है, 100 है, 100 तो कितना जीरो, 1 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5। ठीक है, ये 5 ले लिया। अब ये 12 है ना, ये डायरेक्ट 5 में नहीं जुड़ेगा, ये 2 है ये 5 में जुड़ेगा, 1 है वो 7 में जुड़ेगा। ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो 5 और 2 कितना 7। ठीक है, ये हो गए 7 7 और 1 और ये 8। ठीक है, अब यहाँ से भी एक अंक लो, मध्यखंड में से भी, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 5, ये हो गया 7, अब ये 8 है, ये 5 में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जोड़िए 8 और 5 13, 3 हासिल का 1, ये 3 33 हो गया, 33 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब 15 का घनफल आ गया 33 75। अब आपको इसका चेक करना है कि 15 का जो हमने किया वो सही है या गलत है। तो 15 घनफल का मतलब होता है 15 का क्यूब बराबर 15 × 15 × 15। ठीक है, तो आप पहले 15 × 15 कर लीजिए। 15 × 15, 15 का पहाड़ा 5 बार कितने आएंगे 75 का 5 हासिल के साथ 15 का पहाड़ा 1 बार, ये हो गए 22 225। अब 225 × 15, 15 का पहाड़ा 5 बार 75, 5 हासिल के साथ 15 × 2 30 और 7 37 हासिल का 3, 15 और 2 30, 30 और 3 33 75। तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, 33 75 33 75, ये आपको रफ कॉपी में चेक करना है। ठीक है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को बोर्ड की कॉपी में कैसे करना है, ये तो मैंने समझाया था। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में करने के लिए आपको डायरेक्ट करना है। जैसे ये दे रखा है 15 सूत्र निकलन विधि से, तो आपको पहले यहाँ लिख देना 15। ठीक है, 15 को 10 + 5। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आधार बराबर 10, विचलन बराबर 5। ठीक है, अब देखो फिर 15 का क्यूब। ठीक है, घनफल ज्ञात करना हमें। अब यहाँ पर लिख दो संख्या प्लस विचलन × 2। ठीक है, फिर डैश, फिर है 3 × विचलन का स्क्वायर, फिर डैश विचलन का क्यूब। ठीक है, विचलन का क्यूब। अब देखो संख्या कितनी है हमारे पास 15, ये रही संख्या 15, विचलन 5, ये रहा 5 × 2, फिर तिरछी लाइन, ये 3 × विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 5 का स्क्वायर, फिर तिरछी लाइन, फिर 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गए 15, 5 × 2 25, डैश 3 × 5 का स्क्वायर 25, 50 75। ठीक है, आपको पहले करवा दिया इसलिए डायरेक्ट करवा, 5 का हो जाएगा 125। ठीक है, फिर यहाँ पर एक अंक लेंगे क्योंकि आधार 10 है, ये 5 12
12, 2 इसमें जुड़ जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब इस 8 को इसमें जोड़ दो, ये हो गए 33, 33 75। आपको बोर्ड की कॉपी में ऐसे करना है, ठीक है। पिछली बार पीछे करवाए वो तो आपको समझाया था, ठीक है। बोर्ड की कॉपी में ऐसे करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब है सेकंड क्वेश्चन 24, इसको करेंगे उपादार विधि से। किसे? उपादार विधि से, यानी एग्जाम में दोनों कोई सी विधि आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक निकलम, एक उपादार विधि। आप देखिए उपादार विधि में भी 3 खंड बनाएंगे, 3 खंड, ठीक है। 3 खंड, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, या अंतिम खंड भी कह सकते हो, तृतीय खंड। अब देखो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में हम क्या करेंगे, निकलम में क्या था, संख्या प्लस विचलन, 2 इंटू विचलन, ठीक है। ये था 2 इंटू विचलन, ठीक है। संख्या प्लस विचलन इंटू 2, ये तो था प्रथम खंड में। फिर मध्य खंड में क्या था, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर इसमें क्या था, विचलन का क्यूब। ये तो थे निकलम विधि में, ठीक है। अब हमारे पास है उपादार विधि, तो उपादार विधि में क्या होगा, यह कोष्टक अलग, उपादार अंक का स्क्वायर, इससे गुणा हो जाएगा। फिर क्या होगा, उपादार अंक गुणा हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, अब उपादार अंक ही गुणा होगा, उपादार अंक इससे गुणा हो जाएगा, और इससे ये विचलन का क्यूब भी होगा, ठीक है। इससे कोई गुणा नहीं होगा। आप देखिए हमारे पास ये तो हो गया बेसिक। अब है हमारे पास संख्या कितनी है, संख्या है 24, ठीक है। 24 है, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 4, 24 को 20 + 4। फिर इसी को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 + 4। अब आपको बताया जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इन सब से जितना भी अधिक हो, जैसे 21 है, 21 को हम 20 + 1, तो 20 से कितना अधिक है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, विचलन। तो ये 4 हो गया विचलन, ये 4 हो गया विचलन, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये तो विचलन, ठीक है, विचलन। अब 10 भी 10 हो, 10 की घात में जो भी हो वो क्या होता है, आधार, या आधार। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है वो हो जाएगा उपादार अंक। क्या हो जाएगा, उपादार अंक। तो देखो उपादार अंक कितना है, उपादार अंक है बराबर 2, ठीक है। आधार कितना है, आधार है 10, ये 10। फिर विचलन कितना है, विचलन है 4। अब हमें ये 3 चीजें चाहिए इसमें, ठीक है। ये सभी इन फॉर्मूले में रख दीजिए। उपादार अंक कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू, फिर कोष्टक, संख्या कितनी है 24 प्लस विचलन कितना है 4 इंटू 2, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या, मध्य खंड में उपादार अंक कितना है 2 इंटू, फिर 3 इंटू 3 कोष्टक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक। विचलन कितना है 4 का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक। फिर क्या है, विचलन का क्यूब, विचलन है 4, ये 4 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब इस सबको एक लाइन में लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर इंटू 24 प्लस 4 इंटू 2, फिर डैश 2 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर, कोष्टक 4 का क्यूब, ठीक है।
अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 24, 4 इंटू 2 8 डैश तिरछी लाइन 2 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर तिरछी लाइन, फिर 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 4 64, ये 64। फिर देखिए 4 इंटू, पहले कोष्टक बोर्ड मास के नियम से पहले कोष्टक 16 होगा, 24 इंटू 8 32, फिर डैश 2 इंटू 4 2 इंटू 16 इंटू 3 16 32 48 डैश 64, ये हो गया 64, ठीक है। 4 इंटू 32 गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, ये 12, ये 48 दूनी 96 इंटू 64। आप देखो ये तृतीय खंड और मध्य खंड में उतने अंक लेंगे जितने आधार में शून्य हो। तो यहाँ देखिए आधार में शून्य कितना है, 1 है, तो यहाँ से कितना अंक लेंगे 1, बाकी अगले अंक में जुड़ जाएगा। अब 96 प्लस 6, 96 में 6 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 102, ठीक है। 102 है, 102 में से भी एक अंक लेंगे क्योंकि आधार में 1 है, 1 0, तो ये 2। अब बचे 10, अब 10 जुड़ गए 128 में, तो ये हो गए 138, ठीक है। 138 का 138, ये 138, तो हमारे पास 24 का क्यूब आ गया 138 24। आप यदि चाहो तो इसको आप 24 को 3 बार, 24 का क्यूब है, 24 का क्यूब का मतलब 24 इंटू 24, ठीक है। आप देखो इसको लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर इंटू 24, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 30 तक स्क्वायर यार 576 इंटू 24। अब 576 को 24 से गुणा कीजिए, 4 का पारा 6 बार 24 इंटू 2, 7 का पारा 4 का पारा 28 और 30 3, 4 का पारा 5 बार 20 और 23 इंटू 2 का पारा 6 बार 12, 1 7 और 14, 1 15, 1 11, 4 2 8 3 1, यानी इसका मान भी और इसका मान समान, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। अब ये तो बात हो गई समझाने की। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो बता देता हूँ डायरेक्ट। आपको पहले ये 24 है, इसको ऐसे लिखना 20 प्लस 4, फिर इसको 24 को लिखना है 2 इंटू 10 प्लस 4, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देना आधार बराबर 10 कोमा विचलन बराबर 4, ठीक है। फिर उपादार अंक बराबर 2, ठीक है। फिर आपको लिखना है उपादार विधि से घनफल, तो आपको 24 का क्यूब बराबर उपादार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस विचलन इंटू 2 डैश उपादार अंक, शॉर्ट में लिख रहा हूं उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर डैश विचलन का क्यूब, ठीक है। फिर इनमें मान रख देना आपको, ऐसा आंसर बनना। अब चैप्टर 5 वैदिक गणित का सेकंड क्वेश्चन है, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए द्वंद योग विधि और निकलन विधि से। तो सबसे प्रथम देखते हैं द्वंद योग विधि से 115 है, ठीक है। अब इसका हल देखिए। अब इसमें क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उनके जोड़े बनाने हमें, ठीक है। समूह, इसके समूह बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 संख्या होगी तो उसके समूह बनेंगे 2, ठीक है। 1 3 बनेंगे 11 1। अब है हमारे पास 3 संख्या के समूह बनेंगे 5। 3 संख्याओं के समूह कितने बनेंगे 5, इसके समूह बनेंगे 5,
ठीक है, कितनी है 115। अब देखो समूह कैसे बनाने हैं। सबसे पहले कितना है, एक, ये एक, फिर कितना है, एक और एक, 11, ये 11, फिर पूरी संख्या को ले लो, यहां से ऐसे लाइन से देखो, पहले एक, ये एक, फिर आगे बढ़ाओ 11, ये 11, फिर और आगे बढ़ाओ, कितना 115। ठीक है, अब यहां से हटा दो, एक से हटा दो, कितना हो गया 15। ठीक है, फिर और यहां से हटा दो, ये हो गए 5। ये बन गए समूह। सबसे आसान तरीका 115 है उसके बनाने समूह। अब आप ये क्वेश्चन आ गया 115 लिखे समूह कितने 5, ऐसे लिख देना समूह 3 अंकों का समूह बनेगा, 3 अंकों के लिए 5 समूह बनेंगे। और समूह 115 के कितने बन गए, कैसे बनाने समूह, पहले लाइन खींचो, कितना एक लिख दो कोमा, फिर एक और आगे बढ़ाओ लाइन 11, फिर एक और आगे बढ़ाओ, कितना 115। ठीक है, अब तीनों संख्या आ गई तो पीछे से हटा दो, हटा दी, कितना हो गया 15, फिर और हटा दो 5, ये बन गए हमारे समूह। अब द्वंद्विक योग का वर्ग का फॉर्मूला है, ठीक है, 115 है, इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जो एक अंक के लिए एक अंक का तो हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, फिर तिरछी लाइन, फिर 2 अंक के लिए होगा, जैसे 2 अंक है, 2 अंक के लिए, इसको मैं अब साइड में बता देता हूं। देखिए, एक अंक के लिए अंक का स्क्वायर, ठीक है, अंक का स्क्वायर होगा, दाई अंक, 2 अंक या दाई अंक, ठीक है, इकाई या एक अंक, दाई, ठीक है। अब दाई अंक के लिए क्या होगा, जो भी अंक होगा अंकों का गुणा इंटू 2, ठीक है। फिर है सैकड़ा या 3 अंक के लिए, 3 अंक के लिए क्या होगा, पहला अंक इंटू तीसरा अंक, ठीक है, तीसरा अंक फिर हो जाएगा तीसरा अंक इंटू 2 प्लस मध्य अंक का स्क्वायर, ठीक है, समझे। देखो इधर ये है 115, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक या मध्य अंक, ठीक है, मध्य अंक या दूसरा अंक, और ये है तीसरा अंक। पहला अंक 1, मध्य अंक 1, तीसरा अंक 5। अब ये क्या कह रहा है, इकाई अंक, जैसे एक अंक होगा, एक उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 अंक जैसे 11 रहा, 2 अंक में क्या होगा, अंकों का गुणा 1 इंटू 1 इंटू 2, उसका दुगुना, फिर है 3 अंक ये रहा 115, 3 अंक में क्या होगा, पहला अंक इंटू तीसरा अंक इंटू 2, उसका 2, प्लस मध्य अंक, ये रहा मध्य अंक, उसका स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को आप क्या करो, एक सीधी लाइन में लिख दो और फिर 115 का मान रख दो। अब देखिए, इसमें मान रखते हैं, पहले एक अंक यहाँ क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, 2 अंक कितना है, 11 क्या, अंकों का गुणा 11, 1 इंटू 1 फिर इंटू 2, फिर है सैकड़ा 3 अंक के लिए, 3 अंक क्या है, 115 में क्या होगा, ये रहा पहला अंक, इसको ऐसे करते हैं, ये समझ गए आप। अब देखो इस फॉर्मूले को एक लाइन में लिख देते हैं, 115 इंटू, ठीक है, 115 का स्क्वायर, पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 अंक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तिरछी लाइन, फिर क्या होगा,
दो अंक होंगे, दो अंक आपस में गुणा होके 2 से गुणा हो जाएंगे, ये 2 से गुणा, फिर 3 अंक, ये 3 अंक है, 3 अंक में क्या होगा, पहला अंक 1 इंटू तीसरा अंक 5, ठीक है, फिर 2 से गुणा ये, फिर क्या होगा, मध्य अंक का स्क्वायर प्लस मध्य अंक ए का स्क्वायर, फिर तिरछी लाइन, फिर ये कितने, 2 अंक है, दाएं अंक में क्या होता है, दोनों का आपस में गुणा इंटू 2, 1 इंटू 5 इंटू 2, फिर कितना, एक अंक में क्या होता है, उसका स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। आप देखिए, एक का स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 2, फिर देखो 5 इंटू 1 5 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, फिर तिरछी लाइन 5 इंटू 1 5 इंटू 10, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 1 तिरछी लाइन 2, ये 10 और 11 10 25। अब देखिए इसमें एक एक अंक लेंगे, यहाँ से 5 आ गया 5, ये 2 इसमें जुड़ गए तो ये रहा 12 का 2, फिर 1 यहाँ जुड़ेगा, ये 12, ठीक है, 12 का 2, फिर 1 आगे जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 3, फिर 1 का 1, ये 13 25 आ गया किसका स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 13 225, ठीक है, 13,225 आ गया 115 का स्क्वायर द्वंद्व योग विधि से। अब इसको चेक करना है तो आप ऐसे करो, 115 इंटू 115 आपस में गुणा कर लीजिए, स्क्वायर का मतलब ये होता है 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 2 5 का पहाड़ा 1 बार 5 और 2 7, 5 इंटू 1 5 इंटू 5 1 1 इंटू 5 1 1 5 7 5 12 1 6 7 12 1 1 1 3 1 13 225, ये 13, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। फिर बात आती है किसकी, निकलम विधि से। निकलम विधि से 2 अंक के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए, निकलम विधि से 2 अंक का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 16 है, 16 का निकलम विधि से, ठीक है, निकलम विधि से। अब देखो, निकलम विधि में क्या होता है, 2 पक्ष बनाने होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, और बायां पक्ष यानी ये बी वाला बायां और ये डी बन रहा है, ये दायां हो गया, ठीक है। बायां पक्ष में क्या करते हैं हम, संख्या प्लस विचलन, ठीक है, और दाएं पक्ष में करते हैं विचलन का स्क्वायर, ठीक है, विचलन का स्क्वायर। आप देखिए 16 है, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 6। अब आपको बताया था 10 20 30 40 50, उनसे जितना भी अधिक हो वो होगा विचलन, ये रहा विचलन, ठीक है, विचलन आ गया। और ये क्या है, संख्या। आप देखो क्या है, संख्या प्लस विचलन, 16 प्लस 6 और विचलन का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको क्या करो, आप एक लाइन में लिख दो, 16 प्लस 6 डैश 6 का स्क्वायर, ये क्या है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, 16 और ये हो गए 22, ठीक है। अब देखो हमारे पास आधा कितना है, 10 में कितना जीरो, 1, तो यहाँ से कितना अंक लेंगे, 1, ये 6, ये 3 इसमें जुड़ जाएंगे, 2 और 3 5, ये 25 हो गए, 22 प्लस 3 25 यहाँ लिख दो, ये 25। और 16 का स्क्वायर कितना है, 25 256। अब यहाँ पर गुणा करके 6 कर लीजिए, 16 इंटू 16, 6 का पहाड़ा 6 बार 36, 3 6 का पहाड़ा 1 बार 6 और 3 9 इंटू 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 1 1 6, ये 15, ये 1 2 256। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। अब निकलम विधि से भाग करो, ठीक है। निकलम विधि से भाग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये है निकलम विधि, 12 45 भाजक 97। तो देखिए
ये है भाग। भाग कैसे? भाग में यहाँ जो होता है वो तो होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ठीक है, ये होता है सेंसफल। ये आपको चीज पता होना चाहिए। भाजक जिसका भाग देंगे, जिसमें भाग जाएगा वो भाज्य, जो आएगा आंसर वो भागफल, और जो पीछे बचेगा वो सेंसफल होता है। तो यहाँ पर ये हो गया भाजक, ठीक है। 12:45 में संताणु का भाग, ये हो गया भाज्य, भाज्य, ठीक है। अब संताणु में इसको हम लिख सकते हैं 100 - 3, कितने हो गए 97। अब देखो ये तो हो गया भाजक, ठीक है, ये हो गया आधार 100, और ये हो गया पूरक संख्या। अब यहाँ विचलन नहीं, यहाँ पूरक संख्या कहलाती है, ठीक है, ये पूरक संख्या। तो आप लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, आधार बराबर 100, ठीक है, पूरक संख्या बराबर 0,3, ठीक है। और फिर सेकंड में क्या करते हैं, 3 खंड बनाते हैं, 3 खंड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ये 12:45 है, 12:45 में 2 के जोड़े 2 2, ठीक है, ये जोड़े बन गए 2 के, 2 के जोड़े बन गए, ठीक है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 45, ठीक है, 12:45। अब हमें भाग किसका देना है, 97 का, ये 97, ठीक है। और पूरक संख्या कितनी है यहाँ पर, 0,3, ये लिख दो 0,3। यहाँ तक जो भी किया वो कर लिए, आधार 100, पूरक संख्या 3, ठीक है, और ये आ गया भाज्य, यहाँ पर देखो, और भाज्य 12:45, ठीक है, और 3 खंड बना दिए। ये हो गया मध्य खंड, ये तृतीय खंड, ये प्रथम खंड। प्रथम खंड देखो, तीसरा प्रथम खंड में, ये आपको साइड में प्रथम खंड में लिखा क्या, 97 बराबर भाजक, ठीक है, और 0,3 बराबर पूरक संख्या लिख दी, ठीक है। फिर मध्य खंड वो तृतीय खंड में बाजी लिखा, ठीक है, बाजी लिखा। अब क्या करना है, चौथे स्टेप में जो मध्य खंड है, ये हो गया प्रथम खंड, ठीक है, ये हो गया मध्य खंड, ये हो गया तृतीय खंड, ठीक है। अब क्या करना है, चौथा स्टेप, मध्य खंड के दाएं अंक को, यह है भागफल, ठीक है। मध्य खंड के दाएं अंक को भागफल में लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, देखो मध्य खंड में इकाई अंक, दाएं अंक 1 को किस में लिखेंगे, भागफल में, ये 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर पांचवा स्टेप, फिर 1 को 0,3 से गुणा करके, 1 को 0,3 से गुणा करके मध्य खंड वो तृतीय खंड में लिखेंगे,
तृतीय खंड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1 को 0,3 से 1 इंटू 0,3 बराबर 0,3। अब क्या करेंगे, गुणा करके मध्य खंड और तृतीय खंड। अब मध्य खंड में भी इकाई अंक में लिखना है, इकाई अंक में 0, ये आ गए 0, और तृतीय खंड में 3, ये 3। ठीक है, अब देखो 2, अब इन दोनों को जोड़, 2 और 0 कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर छठा है, क्या है, मध्य खंड के इकाई अंक में 0 जोड़ने पर, 0 जोड़ कर भागफल में लिखने पर, ये लिख दिया 2। फिर क्या करेंगे हम, फिर देखो यहाँ पर, फिर 7वां पॉइंट, 2 को 0,3 से गुणा करके तृतीय खंड में लिखने पर, अब देखो 0,3 इंटू 2। आप क्वेश्चन नंबर 4 दवजांग विधि से भाग ज्ञात कीजिए। इससे पहले देखा था निकलन विधि से, अब है दवजांग विधि से। ठीक है, और 23 में 2 है, वो है मुख्यांक, और 3 है, वो है दवजांग। ठीक है, ये तो हो गया मुख्यांक, 23 भाजक, 2 हो गया मुख्यांक, 3 हो गया दवजांग। ठीक है, अब 552, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। ठीक है, 3 खंड, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड, ये तृतीय खंड। ठीक है, प्रथम खंड में हम लिखेंगे भाजक में भी मुख्यांक को यहाँ और दवजांग को ऊपर। ठीक है, मुख्यांक ये हो गया दवजांग। फिर 552 है, 552 का 55 है, वो लिखेंगे द्वितीय खंड में, और 2 लिखेंगे तृतीय खंड में। ठीक है, टुकड़े कर लिए इसके। अब क्या करना हमें, सबसे पहले 2 है, यहां से एक अंक लेना, 5 में आप भाग दो 2 का, 2 बार 4, कितना है, सेंसफल 1, और ये आ गया भागफल। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले यहां से देखिए स्टेप, यानी प्रथम पद। सबसे पहले द्वितीय खंड के 5 में 2 या 2 मुख्यांक का भाग देने पर भागफल 2 को 37 रेखा के नीचे, ये है 37 रेखा। ठीक है, 37 रेखा के नीचे लिखेंगे, नीचे वो सेंसफल 1 को मध्य खंड में 5 के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, भागफल 2 को 37 रेखा के नीचे, ये 37 रेखा उसके नीचे। फिर क्या, सेंसफल 1 को मध्य खंड में 5 के आगे, ये रहा 5, ये इसके आगे। तो देखो फिर सेकंड स्टेप, नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बराबर 15, ये बन गया नया भाज्य 15। फिर तीसरा स्टेप, अब हम 15 में 2 का भाग नहीं देंगे, हम एक संशोधित
भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य क्या होता है? नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्रुवजांक। अब यहाँ देखिए नया भाज्य कितना 15 माइनस अब भागफल कितना 2 इंटू ध्रुवजांक कितना? ध्रुवजांक देखिए यहाँ पर ध्रुवजांक ये रहा मुख्यांक, यहाँ लिख दीजिए मुख्यांक, ये ध्रुवजांक 3। 15 माइनस 6 बराबर 9। ये आ गया संशोधित भाज्य। ठीक है, अब संशोधित भाज्य चौथा स्टेप, संशोधित भाज्य 9 में 2 का भाग। अब 9 में 2 का भाग दीजिए, 9 2 4 बार। ठीक है, ये तो आ गया भागफल, ये रहा 8 माइनस 1, ये रहा शेषफल। ठीक है, मैं भाग 2 का भाग देने पर 4 भागफल 36 रेखा के नीचे, 36 रेखा के नीचे वो शेषफल 1 तृतीय खंड में 2 के आगे लिखेंगे। ठीक है, 4 भागफल नीचे और शेषफल 1 तृतीय खंड में 1 के आगे, ये रहा। अब नया भाज्य क्या रहा? नया भाज्य 12, बराबर 12। अब फिर ज्ञात क्या करेंगे? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य में क्या होता है? नया भाज्य 12 माइनस भागफल कितना 4 इंटू ध्रुवजांक कितना 3। अब देखिए 12 माइनस 4 इंटू 3 12 बराबर 0। तो संशोधित भाज्य क्या आ गया? 0। तो 0 में किसी का भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0। तो अब देखिए ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। इसका मतलब पूरा भाग गया। आप 552 में 23 का भाग देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, 552 ये 23 का भाड़ा 23 46, फिर यह 69 2 बार जाएगा, 2 कितने हो गए? 46 माइनस यहाँ से एक उधार 15 9, ये 92, ये 3 और 9 12, 1 ये हो गए 9, कितने बार? 4 बार 24, ये 92, ये 0। यानी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। वैदिक गणित चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब ये एक समीकरण दे रखी 1/x+7 + 1/x+3 बराबर 1/x+6 1/x+10। ठीक है, इसका हल। ऐसे समीकरण को कैसे सोल्व करना है? देखिए ये है बायां पक्ष, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड, ये है दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। ठीक है, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 पद दे रखे और योग के रूप में, और राइट हैंड साइड में भी 2 पद दे रखे और योग के रूप में। अब देखो दोनों पक्षों में दोनों भिन्नों के अंश बराबर हैं, इसलिए हरों को जोड़कर शून्य के बराबर करने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। यहाँ चर राशि कौन सी? x, चर राशि का
मान प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए चर राशि है x, आप देखिए अंश का मान 1 1 1 1 दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों में दोनों भिन्न, ये दोनों भिन्नों के अंश बराबर है 1 1। ठीक है, तो इसलिए हरों को जोड़कर 0 के बराबर करने पर चर राशि का मान, हर जोड़ी x प्लस 7 प्लस x प्लस 3 बराबर x प्लस 6 प्लस x प्लस, यहाँ होगा x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए x प्लस 4, अब इनको जोड़िए 2x प्लस 10 बराबर x प्लस 2x प्लस 10, x 2x 7 और 3 10, 2x और 6 प्लस 4 10। तो अब देखो दोनों के हर का मान भी बराबर, तो एक को x के बराबर 0 के बराबर करने पर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 बटा 2, तो 2 का भाग 2 -5, x का मान क्या आ गया -5। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 5 3x प्लस 2 प्लस 5 3x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या था, बराबर में और भिन्न थी लेकिन यहाँ 0। ऐसे में इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यदि दो भिन्नों के अंश का मान बराबर हो तो हरों को जोड़कर 0 के बराबर रखते हैं तो चर राशि का मान प्राप्त होता है। ठीक है, रखते हैं, क्या है 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो गया 3x और 2x कितना हो गया 5x और 2 प्लस 8 10, ये 10 बराबर 0। और 5x बराबर माइनस का 10, इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, x बराबर -10 बटा 5, तो माइनस का 2, ये माइनस का 2, यहाँ आ गया x बराबर -2। ठीक है, ये आंसर इसका।